अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। तो फ्रेंड्स, आज जो न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, आप सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाओगे और थोड़े से परेशान भी हो जाओगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है। परेशान क्यों होंगे? प्राइस सुन के आप परेशान हो जाओगे कि पाकिस्तान में इसकी क्या प्राइस आने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले थोड़ी सी स्पेक्स की बात कर लेते हैं। स्कूटी बहुत प्यारी है और पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट इसका लॉन्च हो रहा है, क्योंकि अदर कंट्रीज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 से 3 किस्म के इसके वेरिएंट है, जहाँ पर एक सिंगल बंदे के लिए होती है, 2 बंदों के लिए होती है, या फिर एक पीछे बॉक्स वगैरह लगा होता है। इस तरह की कुछ चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। अब जो सिंगल बंदे के लिए है उसकी स्पीड में थोड़ा सा फर्क है, जो 2 बंदों के लिए उसकी स्पीड में थोड़ा सा फर्क है। और ये फर्क क्या है इस बारे में भी थोड़ी सी मैं बात कर ही लेता हूँ। जो सिंगल बंदे के लिए इन्होंने वेरिएंट निकाला है, पता नहीं पाकिस्तान में वो वाला वेरिएंट लॉन्च करेंगे, लेकिन दिखाया सिंगल बंदे वाला जा रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, पीछे कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं देगी। जो लॉन्च की गई, जो दिखाई गई है, उसमें आप पीछे अपना एक बॉक्स लगा सकते हैं या फिर सिंगल बंदा बैठ सकता है। उसकी टॉर्क थोड़ी सी कम है और उसकी जो स्पीड है वो भी थोड़ी सी कम है, लेकिन रेंज अच्छी है। रेंज दोनों की जबरदस्त बनाई गई है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड में स्कूटी चला रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अगर कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में ले रहे हैं जो मेड इन पाकिस्तान है या फिर होंडा की तरफ से लॉन्च किया जाता है, तो अगर उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसकी रेंज आप अगर अच्छी चाहते हो और आप चाहते हो कि यार मैं उसको एक दिन में, चलो मैं उसको इतना चार्ज किया है मैंने, 1-2 यूनिट अगर मैंने अपने ज़ाया किए तो एक दिन पूरा मैं उसको चला लूँ, तो आप सिंगल में उसको यूज़ करें। किसी चढ़ाई वाली जगह पर ना लेकर जाएं। देखें, ऑन रोड आप उसको रखें और नॉर्मल एरियाज, कुछ घर का सौदा सलफ वगैरह लेकर आना है तो मतलब वो उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 2 बंदों के साथ ये यूज़ करेंगे तो आपकी रेंज भी कम हो जाएगी, लाइफ साइकिल्स भी बैटरी के मतलब कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको बार बार चार्ज करनी पड़ेगी। इसकी बात करते हैं जी, इसमें कितनी लाइफ साइकिल मिलती है? 4000 साइकिल्स आपको मिलते हैं और इसकी रेंज मैंने आपको बता दी कि जो पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा उसकी रेंज बहुत कम होने वाली है, यानी कि 70-75 के आसपास आप उसको चला सकोगे। और उसकी जो टोटल टॉप स्पीड निकल के आएगी 40-50 के आसपास, यानी कि आप समझ लो कि 70 का हाफ आप एक कर रहे हो। आपको 70 जो बाइक है वो आपका आराम से 80-85 के पास चला जाता है, लेकिन ये 40-45 के पास मैक्सिमम जा सकेगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी जो बैटरी आप कितने टाइम में चार्ज कर लोगे? 180 मिनट्स ऑन पेपर बताया गया है, तकरीबन 3 से 4 घंटे में आप इसको फुल चार्ज कर लोगे। एक फीचर मुझे इसका बड़ा प्यारा लगा कि इसकी बैटरीज निकाल कर आप हब में डालोगे, हब में डालकर इसको चार्ज करोगे। लेकिन पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च होगा उसके साथ क्या पता आपको स्विच का सिस्टम मिले। अब ये स्विच का सिस्टम उन लोगों के लिए काफी बुरा होता है जो लोग 3rd फ्लोर पर रहते हैं। मैं खुद भी 3rd फ्लोर पर रहता हूँ, इस वजह से मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे मेरे पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं कि मैं अपना बहुत बड़ा कोई बोर्ड लगाऊं या फिर स्विच लगाऊं नीचे। तो इतना खर्चा करने के बाद मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रिक बाइक अपना चार्ज करूं तो पता लगे नीचे से मेरी बैटरीज भी बाइक की वो भी गायब हैं और मेरा जो है वो स्विच भी पूरा कोई उतार के ले गया। मतलब इस तरह का डर थोड़ा सा लगता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने अगर इसको यही सिस्टम रखा कि बैटरीज निकाल के चार्ज करेंगे तो वो जरा बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं जी, कौन सी मोटर इसमें मिलती है, कितनी बैटरीज तो खैर आपको 2 ही मिलती हैं और दोनों बैटरीज लगाएंगे, फुल चार्ज करेंगे तो ये आपको इतनी रेंज मिलेगी। एक बैटरी के साथ नहीं सोचना। आप लोगों नीचे कमेंट्स कर रहे होगे कि यार अरसलान भाई, क्या एक बैटरी पर भी ये बाइक चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों बैटरीज आपकी लगेंगी तो आप इसको चला सकोगे, इसकी रेंज आप ले सकोगे। अब कुछ फायदे और नुकसानात की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फायदों की बात कर लेते हैं कि ये आपको किसी भी किस्म की कोई ट्यूनिंग नहीं करवानी पड़ेगी, कोई इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। जस्ट आपने चार्ज करनी है और चलानी है, और जो खर्चा इसके ऊपर आता है वो जस्ट आपके ब्रेक शू का आता है। ये तो हो गया फायदा। अब नुकसान की बात, जैसा कि पहले मैंने बताया कि अगर जो बंदा 3rd फ्लोर पे रहता है उसके लिए बहुत नुकसानदेह चीज हो सकती है। इसके अलावा नुकसान क्या हो सकता है कि कुछ यानी कि जिसने इन्होंने बताया कि 4000 लाइफ साइकिल हैं, 4000 बार आप अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, वो साइकिल जब खत्म होते हैं तो होंडा वाले इसकी बैटरीज कितने की देंगे। अब स्कूटी की प्राइस के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, फिर बैटरी के ऊपर दोबारा वापस आऊंगा। ठीक है, अदर कंट्रीज की बात करें तो ये मॉडल इंटरनेशनल मॉडल है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं होंडा बेनली ई के नाम से, ई डॉट के नाम से। तो इसकी जो बाहर के मुल्क में जो डॉलर में जो प्राइस आ रही है इस टाइम, वो तकरीबन $8000 के आसपास इसकी प्राइस आ रही है ऑन पेपर जो मैंने पढ़ी है। ठीक है, और अगर इसको पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं, एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान में पहले ही ओवर प्राइस चल रही हैं। 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास चाइनीज स्कूटीज आपको जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये पाकिस्तान में लॉन्च होता है तो 9 लाख रुपए इसकी प्राइस आ सकती है। आप लोगों का क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। अब 9 लाख रुपए अगर इसकी प्राइस है, खुदा ना खास्ता अगर इसकी बैटरीज खत्म हो जाती हैं या किसी वजह से डेड हो जाती हैं तो इसके ऊपर कितना खर्चा आने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, और साइड इफेक्ट्स इसके ये हैं कि आप इसके ऊपर कोई लंबा सफर नहीं कर सकते। आप लोगों ने कहीं 100 किलोमीटर जाना है या 100 किलोमीटर प्लस जाना है, आप अगर चले जाते हो
तो रास्ते में अगर आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलती बैटरी चेंज करने की, क्योंकि पाकिस्तान अभी इस एंट्री लेवल पर है इलेक्ट्रिक के, तो इतनी जल्दी आपको इतने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। लंबा सफर नहीं कर सकते, 2 बंदे बैठकर इस बाइक को नहीं चला सकते। अगर मरी वगैरह जाना है, अगर टूनिंग वगैरह पे आपने जाना है, तो आप इसके ऊपर टूनिंग वगैरह नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात हमारे पाकिस्तान में ये होती है कि अगर कोई बंदा बाइक लेता है तो वो सबसे पहले ये पूछता है कि यार इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी, कल को मैंने चेंज करना होगा, कल को मैंने सेल करना होगा, तो क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक की रीसेल आपको मिलने वाली है? तो फ्रेंड्स अभी स्टार्टिंग लेवल है। मैं तो आपको यही कहूंगा थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है, थोड़ा सब्र कीजिए। इस वजह से क्योंकि पूरे तरीके से जब इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में आ जाएंगे, गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। उन्होंने ये भी इनिशिएटिव दिया है कि आप अब जितने भी बाइक्स मार्केट में बिकेंगे वो इलेक्ट्रिक होने चाहिए, और जो भी लोग खरीदेंगे वो इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीदें। अब इस बारे में मेरा क्या कहना है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि नो डाउट स्कूटी बहुत प्यारी होने वाली है, स्कूटी का मजा आने वाला है, रेंज भी आपके मतलब एक स्टार्टिंग लेवल पे देखा जाए तो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है प्राइस को लेकर, रीसेल वैल्यू को लेकर, और इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर। अगर इस मुकाबले में आप आ ही गए हो, अगर इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर ही रहे हो, तो स्टार्टिंग लेवल में इसकी प्राइस तकरीबन 1.5 लाख के आसपास होनी चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहते हो नीचे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसकी जो लॉन्चिंग डेट है वो अभी इतनी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि 2024 में ये पाकिस्तान में लॉन्च कर दी जाएगी। कितनी वैल्यू मिलती है, क्या चीज़ है, कितनी ऊपर ये जाती है, इसकी सेल बढ़ती है या नहीं बढ़ती, क्योंकि अदर कंपनीज भी इसके ऊपर काम कर रही हैं। आपने देखा होगा बहुत सी गाड़ियां इलेक्ट्रिक में आ चुकी हैं और बहुत सी कंपनीज इसके ऊपर काम कर रही हैं। तो कंपटीशन जो है वो थोड़ा टफ होने वाला है, इसलिए होंडा को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप लोग इसकी प्राइस काफ़ी रिजनेबल रखिए, और इसके जो पार्ट्स वगैरह जो चीज़ें हैं, अगर खुदा ना खास्ता कोई बैटरी का इश्यू आता है, वारंटी अच्छी रखनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको भूल गया कि इसकी जो मोटर है वो 980 वॉट की आपको जो इंटरनेशनल मॉडल उसमें मिलती है। पाकिस्तान में कितने वॉट वाली मोटर मिलती है? आई थिंक 1000 के आसपास होगी। इतनी ठीक होनी चाहिए इतनी स्कूटी में, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में थोड़ा सा हमें भगाने का शौक होता है हर चीज़। तो उस लिहाज से अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी टॉप स्पीड जो है वो तकरीबन 60 के आसपास होनी चाहिए, और मतलब 60 से प्लस भी होनी चाहिए, यानी कि एक 70 का मुकाबला तो करे, इस रेंज में ये आनी चाहिए। तो आप लोग नीचे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप लोग इस स्कूटी को कैसे सोचते हो, क्या देखते हो, क्या सुनना चाहते हो, क्या चीज़ आपका मशवरा है, नीचे कमेंट्स कीजिए। और होंडा को इस चीज़ का बताइए कि यार हमें इस स्कूटी में क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि लॉन्च होने पर वो सब रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये कि प्राइस रिजनेबल होनी चाहिए। मैं वीडियो का यहाँ पर एंड करता हूँ। लास्ट में आपका आपसे इजाजत चाहिए इसके साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।